पुरुषोत्तम मास की जय हो। जैसा कि आप सभी लोग इसके पहले पुरुषोत्तम मास की जो भी महात्म्य है वो मेरे वीडियो में देख चुके होंगे, लेकिन आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य का जो 31 अध्याय है उसका पहला अध्याय आप सभी के लिए लाए हैं। इसमें हम 2 अध्याय आपको बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में तीसरा और चौथा अध्याय। तो चलिए हम प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से। वंदे वंदारू मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में तीर्थ में देवल, अशित, रथितर, ऋभु, कपिल, रैम्य, गौतम, मुद्गल, पैल, सुमंत, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप, बुध, बोधाय, वसु, कौंड, पृथु, हारित, धूम्र, जवाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तम, मांडव्य, आगस्त, कात्यायन, कौशिक, गालव, ऋतु, आत्रि, वव्रु, ऋत्रिव, शक्ति, शंकु, संस्कृत, पंक, विभांडक, गर्ग, कड़ायु, शनि, जमदाग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, विशालाध्यक्ष, विष्णुविद, जर्जर, जंगम, जय, पार, पराधर, पूर्व, महाकाय, जैमिनी, महाग्राव, महाभाव, महाओदर, महाबल, उद्दालक, महासन, आर्त, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, ऋभु, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाघर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कक्तु, कलाग्नि, रुक्तक, श्वेताश्वतर, शरभंग, पृथश्रवा, धूधर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए। तीर्थाटन करते हुए सूत जी महाराज भी उसी समय अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य पधारे। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज आप चिरायु हो, आपके लिए मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। इतना कहकर वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे सूत जी महाराज, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप मानते हैं और जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, आप वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहां मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषि जनों, मैं वहां अपने मन की शंका को समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के निकट गया। वहां पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सब के सब एक साथ हाथ को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के साथ मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा शोभा प्राप्त करता है। इत श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने सुखदेव आगमन नामक प्रथमो अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम यहाँ पे द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वहाँ पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा सुना रहे थे। उसी मुक्त प्रदायक कथा का श्रवण कर मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूँ। यह सुनकर ऋषि गण बोले, हे सूत जी महाराज, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें सुखदेव जी के श्रीमुख से सुनी हुई उस पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी के सुयोग्य शिष्य सुखदेव जी से सुनी हुई उस कथा को सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर जा पहुँचे।
नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके के पश्चात देव नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे देवादिदेव, जगत के स्वामी, कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हो, आप ही सत्य और सत्य का सार रूप हो तथा सत्य से उत्पन्न हो, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, कुटुंब और मोह में फंसे रहने वाले सांसारिक प्राणियों के हित के लिए मुझको कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए प्राणियों का उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। देवर्षि नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा को कहना प्रारंभ किया। नारायण बोले, हे नारद, अब वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही, कृपया सविस्तार मुझे इस कथा को सुनाइए। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनिगणों, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी भगवान पुरुषोत्तम, इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों सहित चैत्रादि मासों के महात्म्य को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास कभी सुना नहीं। सो कृपया मुझे यह बतलाइए कि यह पुरुषोत्तम मास क्या है। हे स्वामी, कृपया करके ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आचरण करने से रोग, शोक, दोष और पाप आदि से मुक्त हुआ जा सके। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे प्रश्न विधि नाम द्वितीयो अध्याय समाप्तम। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से ये द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम अगली कथा में तृतीय अध्याय लेकर आएंगे।